इस पूरे मामले पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह स्टेटमेंट आना शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर अब तीखा कड़ा जवाब दिया जाएगा, सरकार यह कहना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, अभी गृह मंत्री जी बैठक ले रहे हैं और सारा जायजा लिया जा रहा है और इसी दौरान वहां से एक विशेष विमान द्वारा सभी यात्रियों को एवं 15 दूसरे लोग जिनको फर्स्ट एड की आवश्यकता थी उनको वहां से शिफ्ट करवा दिया गया है। 2 घायल अभी कश्मीर में ही हैं और उनकी चिंता भी की जा रही है और यहां से भी संपर्क बना हुआ है। इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। हम आपको बता दें, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल हर्ष कक्कर, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, अपने मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी उस बैठक पर कोई अपडेट आपके पास है? क्या इस बैठक में ओवरऑल न सिर्फ ये यात्रा बल्कि यात्रा के बहाने अब कोई ऐसा स्टैंड लेने की कोशिश की जाएगी कि बस अब सफाया होगा, हंट देम डाउन, ऐसा कुछ होगा? देखिए निशांत, इस बैठक में उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। अलग अलग जो बिंदु हैं वो एनएसए अजीत डोभाल भी अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसके अलावा आईबी चीफ और रॉ चीफ भी दे रहे हैं। निशांत, आपको बता दें कि इससे पहले ही खुफिया रिपोर्ट इस बात को लेकर के बनाई गई थी कि कितने टेररिस्ट जिलावार मौजूद हैं, जिसमें खासतौर पर लश्कर के टेररिस्टों की एक हिट लिस्ट बनाई गई थी। यही चिंता का विषय है। मैं जितेंद्र आपको रोकूंगा, यही चिंता का विषय है। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। सर, अभी जब मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूं तो इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले आतंकी अभी भी जद से दूर हैं। इतना ही नहीं, ये बस कैसे अलाउ हो गई? क्योंकि ये बस ना तो रजिस्टर्ड थी अमरनाथ पिलग्रिम के साथ, दूसरा रात में 7 साढ़े 7 के बाद बस अलाउड नहीं होती, फिर भी ये बस चल रही थी। ये कई सवाल आपको लगता नहीं है कि सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं? नहीं, बेशक, क्योंकि जब एक कॉन्वॉय सिस्टम वहां लगाया गया है, जिस कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, रोड ओपनिंग पार्टी लगती हैं सुबह से शाम के 7:30 बजे तक, फिर उसके बाद हरकत करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और ये तो खतरे को बुलाना है, आ बैल मुझे मार की बात है। और पूरा फायदा उठाया है उन्होंने कि सब जो सिक्योरिटी थी उस वक्त वो हट चुकी थी, कोई एक्चुअली रीजन नहीं था इस बस के जाने का। लेकिन प्लीज आप मेरी एक बात समझिए, भारतवर्ष की प्रॉब्लम है कि हम रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर ओनली डूइंग कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन द ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर। ये सब तमाशा जब तक नहीं रुकेगा, जब तक जो आकाओं ने जिसका इस हमले का आदेश दिया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार है, आप उनको हिट ना करें और जोरदार हिट करें, ताकि पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाई जाए। क्यों बंद करेगा पाकिस्तान अगर आप उसके लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे? कि हम पानीपत की लड़ाई लड़ेंगे, हर लड़ाई भारतवर्ष के अंदर होगी। क्यों? किसने कहा है कि ये वन वे ट्रैफिक चलना चाहिए? जब तक आप वन वे ट्रैफिक चलाते रहें, आप चाहे भर्त्सना करें चाहे निंदा करें, हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि आप पार पलटवार करें। हमने शुरू किया था पिछले वर्ष वो सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, फायर असॉल्ट। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे चीज जानना चाहूंगा। सर, एक सेकंड। सर, मैं आपसे एक बड़ी विनम्रता से, पाकिस्तान तो दूर की बात है, हम पहले जम्मू कश्मीर में निपट ले चीजों को। रमजान के महीने के अंदर बाकायदा एक जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर को मस्जिद के बाहर लिंच कर दिया जाता है। अभी सावन का सोमवार शुरू होता है, अमरनाथ यात्रियों की बस के ऊपर अटैक होता है। 7 बजे के बाद बस कैसे घूम रही है? अगर वो बस पिलग्रिम्स के अलावा अगर उसमें आतंकी होते तो हम पाकिस्तान तो बाद में देखें, पहले अपने आप को तो देख लें। सर, अरे साहब, 30 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को नहीं देख रहे तो और क्या कर रहे हैं? देखिए, लड़ाई के 2 तरीके होते हैं, प्लीज समझिए। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि युद्ध नीति के बारे में जो जानकारी है वो 0 से भी कम है। लड़ाई के 2 तरीके होते हैं, एक ढाल एक तलवार। आप केवल ढाल इस्तेमाल करते रहें तो आप अभिमन्यु जैसे मारे जाएंगे।
जिसने चक्का उठा के अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। आप बचाओ 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 करते रहे, आप मारे जाएंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। आपको पलटवार करना होगा जहां से जड़ है। ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है? ये होम ग्रोन थोड़ी ना है, ये तो वहां पाकिस्तान में पनपी, पाकिस्तान में ट्रेन किए, आम किए, वो यहां भेज रहे। जो साउथ कश्मीर का इलाका था, सेंट्रल कश्मीर का इलाका था, उसमें पहले काफी फौज होती थी। 3 साल पहले जब महबूबा मुफ्ती की सरकार आई तो प्रेस में एक कैंपेन चालू हुआ, ये फौज ये पीछे क्या कर रही है, गांव शहरों में क्या कर रही है, निकालो इनको, हटाओ इनको, बॉर्डर पे भेजो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजो। क्यों ये यहां पीछे हैं? लोगों को अनॉय कर रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं इनको देख देख के। सारी फौज आपने हटा ली और वहां बुरहान वानी खड़ा हुआ, वहां सफदर खड़ा हुआ, वहां लश्करी जैसे लोग खड़े हुए। हाँ, और आज वहां पे ओपीएम उगाई जा रही है शरेआम, क्योंकि आपने इलाका खाली कर दिया है। अरे 60 बाई 80 किलोमीटर का इलाका है वादी का, क्या हमारी फौजें उसको भर नहीं सकती? फौजों की कमी है आपके पास? क्यों आप हटा रहे हैं? क्यों आप सिर पे चढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों को? क्यों आप पूरी छूट दे रहे हैं कि वो जब चाहे जो चाहे आप पे वार करते रहे और हम बैठे बैठे भर्त्सना करते रहे, निंदा करते रहे? अरे बहुत निंदा हो गई साहब, अब काम करिए। और खासकर ये जो ग्रुप है जिसने ये मैसेकर किया है, इट शुड बी हंटेड डाउन विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days। सर प्रिसाइसली आपने वही बात की ताकीद कर दी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे अपने घर में मामला जो है वो दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जो आपने अभी फौज का एग्जाम्पल दिया है, अब आपसे बातचीत जारी रहेगी। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपको क्विक अपडेट दे दें, राजनाथ सिंह गृह मंत्री के घर पर बैठक चल रही है, वहां पर पूरा ऑनर दिया गया है। जो वहां पर लोग मारे गए उनको बकायदा गवर्नर, सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद थे। वापस लौट रहे हैं एक बड़ी खबर।